हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और HSAS क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स 2016 के रूल नंबर 10 की, जो कि हमें बताता है कि एक एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली अपॉइंट होता है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के केसेस में पे कैसे फिक्स होती है इस बारे में हम जानेंगे। एक उदाहरण के तौर पे हम बताएं कि जैसे आप क्लरिकल पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आप हरियाणा सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट आपकी होती है। और इसमें आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं। TPC आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आपके फॉर्म है जो एप्लीकेशन फॉर्म वो जाता है। इसमें जानते हैं दोस्तों कि आप जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ओल्ड पोस्ट, और जिस पे आप सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम न्यू पोस्ट। और जब आप न्यू पोस्ट पे जाएंगे तो आपके साथ 3 चीज़ें होंगी पे फिक्सेशन के रिगार्डिंग। या तो आप लोअर लेवल पे जाएंगे, या आप सेम लेवल पे जाएंगे, या आप हायर लेवल पे जाएंगे। और यहाँ लेवल का मतलब है फंक्शनल लेवल, और सेम लेवल का एक और मतलब है आइडेंटिकल। कहने का मतलब है लेवल 4 से आप सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट लेवल 4 की ही पोस्ट में हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब अपनी बुक से आपको बताते हैं कि पे फिक्सेशन के थ्योरी में आपको थोड़ा पढ़ाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, रूल नंबर 10, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट हायर और आइडेंटिकल टू फंक्शनल या ACP लेवल। तो अभी मैंने बताया कि जो सेम आइडेंटिकल या हायर है उसके लिए तो रूल 10 लगेगा। और जो लोअर लेवल पे जाता है, जैसे कोई मलाई वाला डिपार्टमेंट होता है जिसको थोड़ा लोग कहते हैं कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए, उसके लिए रूल 11 होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो रूल 10 को हम पढ़ते हैं कि ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ लेवल हायर और आइडेंटिकल। तो उसके रिगार्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट में आप क्या करेंगे, या तो आप नॉट थ्रो प्रॉपर चैनल जाएंगे या जाएंगे थ्रो प्रॉपर चैनल। नॉट थ्रो प्रॉपर चैनल जाएंगे तो आपका रूल नंबर 9 है, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री लेवल जिस लेवल में आप जा रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। थ्रो प्रॉपर चैनल जाते हैं तो आपकी प्रीवियस जो सर्विस है वो काउंट होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पे फिक्सेशन होती है। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हुए आपकी इंक्रीमेंट्स फिक्स होती हैं, जो कि नोट 1 और 2 में रूल नंबर 10 के में बताया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको रूल नंबर 10 को समझाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो कि 1/7/2018 को ग्रेड पे 4200, जो कि लेवल किस में आता है, 6 में, वो वर्किंग कर रहा है। और उसने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद वो लेवल 6 की ही पोस्ट जो कि 4200 है, कहने का मतलब है जो आइडेंटिकल लेवल है, जो सेम लेवल है 4200 का, उसी में सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट होता है।
तो आइए हम फॉर्मेट पे चलते हैं। तो आपको पता है फॉर्मेट हमारा डेट है, फिर हम ओल्ड पोस्ट की बात करेंगे कि ओल्ड पोस्ट पे वो किस लेवल पे काम कर रहा है, और न्यू पोस्ट जिसमें वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट होता है वो न्यू पोस्ट है, और राइट साइड में हमारा रिमार्क्स आ जाएगा। और अब हम फर्स्ट एंट्री डालते हैं कि 1/7/18 को उसकी क्या इंक्रीमेंट चली आ रही थी, वो हम बेसिक पे के बारे में बताएंगे कि 37,600 चली आ रही थी। ये है ओल्ड पोस्ट की। और हम राइट साइड में रिमार्क्स में डालेंगे एग्जिस्टिंग पे, मतलब ये वो पे ले रहा है 1/7/18 वाला इंक्रीमेंट के साथ। तो इसके बाद अब हम मान लेते हैं कि 1/10/2018 को उसकी सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट हो गई। तो इस दिन हम उसकी ओल्ड पोस्ट की जो बेसिक पे है उसको हम ब्रैकेट्स में डालेंगे। इसका मतलब होता है नोशनल। नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक। अभी ये एक्चुअल नहीं है, ये काल्पनिक हो गई इस दिन, क्योंकि ये अब फिक्स होगी दोबारा से। तो अब हम सेम लेवल में जा रहा है 6 से 6 में, तो सेम ही सेल्स मिलेंगी। तो 37,600 को छोड़ के आया है, तो 37,600 को उधर लेवल 6 में देखेंगे, वही सेम मिलेगी, उसी पे उसकी बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। और रिमार्क्स में हम डालेंगे पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाइड रूल 10। तो आप देख रहे हैं कि लेवल 6 से 6 में जाने के बाद उसको कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, सेम बेसिक पे है, वही की वही उसकी फिक्स हो गई। और अब हम देखते हैं कि जब भी कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं होता है तो इंक्रीमेंट डेट सेम चली आती है, क्योंकि उसको 37,600 तो वो 1/7/18 से लेने लग रहा है। और जब भी पे चेंज होती है वहाँ से हम 6 महीने देखते हैं, तो उसकी इंक्रीमेंट डेट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और 1/7/19 को उसको 38,700 एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो इंक्रीमेंट डेट विल बी सेम और अनचेंज्ड। तो दोस्तों इस एग्जांपल के थ्रू आपने जाना कि सेम लेवल में जाता है तो उसकी इंक्रीमेंट डेट सेम रहती है। तो आइए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जब इसकी जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है वो बाद वाले 6 महीने में होती है। जो इंक्रीमेंट 1 साल में आता है उसके 2 6 महीने बनते हैं, एक पहले वाला इंक्रीमेंट लगने के बाद, एक बाद वाला। तो बाद वाले में जब उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है तो पे फिक्स कैसे होगी। तो वही सब हमने चीज़ें ली हैं, लेवल 6 से लेवल 6 में गया है और बेसिक पे वही है 37,600। बस जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की डेट है वो 1/4/19 हो गई है। तो आइए दोस्तों हम अब वही फॉर्मेट अपना चलते हैं। डेट ओल्ड पोस्ट आपको पता ही है लेवल 6 से लेवल 6 में गया है और न्यू पोस्ट पे गया है, और राइट साइड में हमारा आ गया रिमार्क्स। तो अब हम शुरू करते हैं कि 1/7/2018 को वो क्या ले रहा है। वही हमने एग्जाम्पल को शुरू किया पीछे वाले से, 37,600 जो कि उसकी एग्जिस्टिंग पे है, जिसको हम ईपी लिख के यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो 1/4/19 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुई। उस दिन हमने क्या किया, उस दिन हमने उसकी बेसिक को नोशनल बना दिया। ब्रैकेट्स का मतलब होता है नोशनल काल्पनिक। तो अब आप देखेंगे कि लेवल 6 में क्या है 37,600 और लेवल 6 में ही जा रहा है और वही 37,600, तो वही की वही उसकी 1/4/19 को सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की पोस्ट पे फिक्स हो जाएगी। तो रिमार्क्स में हम वही डालेंगे, पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाइड रूल 10 ऑफ HCS रूल 2016। और अब आप देख रहे हैं कि वो 37,600 कब से ले रहा है 1/7/18 से, तो उसकी पे तो कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो 6 महीने हमने 1/4/19 से देखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 37,600 तो वो 1/7/18 से ले रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट तो उसको हुआ ही नहीं। तो उसकी इंक्रीमेंट डेट इस केस में भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, और डेट ऑफ इंक्रीमेंट विल बी अनचेंज्ड। तो
दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से हमने जाना कि आइडेंटिकल केस में पे फिक्सेशन एक एम्प्लॉय की सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पर कैसे होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मतलब इस एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे मुझे भी उत्साह मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम हायर केस की एक छोटे लेवल से वो बड़े लेवल में एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसको हम कैसे पे फिक्स करेंगे। तो वही दोस्तों हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे, तभी हम अच्छे से जान पाएंगे। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है 1/7/2018 को लेवल 6 4200 में वो वर्किंग है और उसकी बेसिक पे क्या चल रही है उस वक्त 39,900, और उसको जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की पोस्ट मिली है वो है लेवल 7 4600 ग्रेड पे में। तो आइए अब हम अपने फॉर्मेट को बनाते हैं, वही कि ओल्ड पोस्ट है जो लेवल 6 की है और जो न्यू पोस्ट है वो लेवल 7 की है, और रिमार्क्स राइट साइड में आ ही जाएगा। और हम अपनी फर्स्ट एंट्री डालते हैं कि 1/7/18 का वो जो ओल्ड पोस्ट है उसमें 39,900 एग्जिस्टिंग पे लेने लग रहा है, और उसकी हम सब्सिक्वेंट जो अपॉइंटमेंट है वो 1/4/2019 को हुई है, और ये हम केस 1 मान लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1/7/18 को वो 39,900 लेने लग रहा है एग्जिस्टिंग पे। 1/4/19 को उसकी हमने देखा कि 39,900 को हमने नोशनल कर दिया, और फिर लेवल 7 में जाएंगे 6 के बाद, जिसमें उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुई है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पहली ही सेल 44,900 है, इससे कम दे ही नहीं सकते, तो इसकी 44,900 पे फिक्स हो गई हायर लेवल में, और रिमार्क्स वही डाल दिया पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाइड रूल 10। तो अब देखिए कि आप देख रहे हैं जैसे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुई उसकी पुरानी जो पे थी वो बढ़ के 44,900 हो गई, और अगर हम पीछे वाला इंक्रीमेंट देखें फीडर पोस्ट पे 1/7/2018 का, तो वो कितना जाता 39,900 के बाद 41,100, लेकिन आप देख रहे हैं वो पहले ही 44,900 में पहुंच गया, तो पे उसकी चेंज हो गई, पे चेंज हो गई, बेनिफिट मिल गया। तो यहाँ से 6 महीने चेक करेंगे, तो 6 महीने के बाद पहली डेट कौन सी आती है 1/1/2020, तो 1/1/2020 को इसकी इंक्रीमेंट डेट चेंज हो जाएगी। पहले जुलाई थी, अब जनवरी हो गई, अब जनवरी होगी तो 46,200 उसकी इंक्रीमेंट लग गई उसकी हायर केस में सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होने के बाद। अब उसकी वही इंक्रीमेंट डेट चलती रहेगी 1/1/21, 1/1/22 एंड सो ऑन। और सबसे मेन बात इस पूरे एग्जाम्पल में यही थी कि 6 मंथ क्वालिफाइंग सर्विस हमने जो उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद देखनी है डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स करने के लिए। तो आइए दोस्तों, आपने ये देखा कि केस 1 में लेवल 6 से लेवल 7 में जाता है, तो अब हम केस सेकंड को डील करते हैं। सभी चीज़ें वही सेम डिटेल हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की, बस ओनली जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है वो 1/4/19 जो सेकंड हाफ ईयरली में हो रही थी उसकी बजाय फर्स्ट हाफ ईयरली में ही हो गई। 1/7/18 के बाद नॉर्मल अगर उसको ये बेनिफिट सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ना हुई होती तो उसकी 1 साल क्या बनता था एनुअल इंक्रीमेंट का 1/7/18 से 1/7/19, तो वही सब फॉर्मेट है। अब हम देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 6 हाफ दिसंबर तक का फर्स्ट 6 हाफ होता है और जनवरी से लेके जून तक का सेकंड हाफ होता है।
और अब हम सेकंड केस में देख रहे हैं कि वही हमारा फॉर्मेट हो गया। 1/7/18 को उसकी एग्जिस्टिंग पे हो गई और 1/10/2018 को हमने 44,900 लेवल 7 की फर्स्ट सेल देते हुए उसको रूल 10 के तहत पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि अक्टूबर के बाद 6 महीने देखें तब भी जुलाई आ रहा है, और जो उसकी नॉर्मल इंक्रीमेंट पीछे वाली पोस्ट पे चली आ रही थी वो भी जुलाई आ रहा है। लेकिन हमने वो नहीं देखना पीछे वाला, क्योंकि पे चेंज हो गई, वहाँ से 6 महीने देखेंगे फिर भी वही आ रही है जुलाई, क्योंकि 6 महीने अक्टूबर के बाद देखेंगे क्वालिफाइंग तो वो मार्च में पूरे हो जाते हैं और उसके बाद फर्स्ट क्या आती है, जुलाई। तो ये उसकी हायर केस में इंक्रीमेंट फिक्स हो जाएगी और फिर उसकी वही जुलाई ही रह गई इस केस में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। उसमें लेवल 6 से 7 में हायर केस में जाता है और सेम सेल जो इन बेसिक पे पीछे थी वही सेल आगे मिल जाती हैं नेक्स्ट वाले हायर लेवल में भी। तो उस केस में हम सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में पे कैसे फिक्स करेंगे, तो डिटेल ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है लेवल 6 से 7 में गया है। 1/7/18 को उसको 46,200 वो उसकी बेसिक पे चली आ रही है, वर्किंग कर रहा है, और 1/4/2019 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो इस केस में अब हमने पे फिक्सेशन करनी है। तो दोस्तों वही फॉर्मेट हमने बना लिया। डेट ओल्ड पोस्ट लेवल 6 है और न्यू पोस्ट लेवल 7 है, और राइट साइड में हमारा हो गया रिमार्क्स, क्योंकि रिमार्क्स से ही हमें पता लगता है कि कौन सा रूल लगाया गया है। तो एंट्री डालते हैं हम 1/7/2018 को 46,200 वो लेने लग रहा है, एग्जिस्टिंग पे है उसकी। 1/4/19 को उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है, और अब हम इसको 1/4/2019 को उसको 46,200 को देखते हैं। वो आप देख रहे हैं कि ये नीचे 46,200 है, इसको हम नोशनल बना देते हैं कि पिछली पोस्ट पे इसकी ये नोशनल होगी। ब्रैकेट का मतलब होता है नोशनल। तो अब हम लेवल 7 में जाएंगे। लेवल 7 में हमने देखा है कि सेम सेल 46,200 जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में है वो सेम मिल गई, तो वो की वो फिक्स हो जाती है। अगर ये नहीं मिलती तो नेक्स्ट सेल लेनी पड़ती। तो इसका हम रिमार्क्स डाल देंगे पे ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाइड रूल 10। तो अब आप देख रहे हैं कि पे तो उसकी 1/7/18 से ही 46,200 चली आ रही है, तो इंक्रीमेंट डेट चेंज होगी नहीं, बेनिफिट उसको हुआ ही नहीं पैसों का, तो उसकी इंक्रीमेंट डेट क्या रह जाएगी, 1/7/19 ही। हमेशा ये चीज़ देखनी है कि जब भी कुछ बेनिफिट होता है पैसों का एम्प्लॉय को, कोई इंक्रीमेंट का, कोई फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट, तभी इंक्रीमेंट डेट चेंज हो सकती है, अदरवाइज इंक्रीमेंट डेट विल रिमेन अनचेंज्ड।